सबसे पहले सबसे अधिक आर्थिक पंचायत, सबसे बड़ी आर्थिक पंचायत यानी G20 देशों की बैठक कल होने वाली है। इस अहम बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इटली पहुंच चुके हैं। कल प्रधानमंत्री G20 सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उन देशों के मुखियों जो है उनसे मुखातिब होंगे जहां दुनिया की 60% आबादी रहती है और जिनकी ग्लोबल ट्रेड में 75% हिस्सेदारी है। लेकिन तमाम आबादी और कारोबार इस वक्त कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री दुनिया को मौजूदा हालात से निपटने के साथ साथ आने वाले वक्त की तैयारियों के बारे में, इंडिया के विजन और कमिटमेंट के बारे में बताएंगे। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने G20 समिट से इधर मुलाकातों से कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की राजधानी रोम में यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष से मुलाकात की है। उनके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष से भी मुलाकात की। भारत और EU के बीच ट्रेड, कॉमर्स, कल्चर और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। कल प्रधानमंत्री G20 समिट में उन तमाम फिक्रों का जिक्र करेंगे जो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती बनी हुई है। इस बार G20 समिट की थीम है पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। पीपल के तहत कोरोना के खिलाफ मौजूदा जंग जीतने की रणनीति और भविष्य में महामारियों से निपटने की तैयारियों पर चर्चा होगी। प्लैनेट यानी जलवायु परिवर्तन की चुनौती से मुकाबला करने की रणनीति पर बात होगी और प्रॉस्पेरिटी यानी कोरोना की वजह से थमी आर्थिक रफ्तार बढ़ाने के तरीकों पर मंथन होगा। इसीलिए कल सबकी नजरें प्रधानमंत्री मोदी पर होंगी, उनके संबोधन पर होंगी। लेकिन क्यों होंगी, अब ये भी समझना जरूरी है। भारत में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ और भीषण कहर के बाद जिस तरह संक्रमण पर काबू पाया गया है, देश में जिस तरह 105 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाकर कोरोना संक्रमण की कड़ी को कमजोर करने का काम किया गया है और जिस तरह कोरोना काल में लॉकडाउन और तमाम पाबंदियों के बावजूद कुशल आर्थिक प्रबंधन किया गया, इन सब की तारीफ वर्ल्ड बैंक, IMF और WHO जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कर चुकी हैं। भारत में इस वक्त भले ही कोरोना के संक्रमण के मामले कम हो रहे हों, लेकिन दुनिया के बाकी मुल्कों में कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, नए नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। दुनिया एक बार फिर कोरोना से जूझने लगी है और फिर से लॉकडाउन में जाने लगी है। और ऐसा क्यों लग रहा है, इस नवंबर मॉस्को में 11 दिन के लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। सेंट पीटर्सबर्ग में कल से 9 दिन के लॉकडाउन का आगाज हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से रूस में मौत का वायरस फिर से बड़ी तादाद में लोगों को अपना शिकार बना रहा है, उसे देखते हुए लॉकडाउन आगे बढ़ना तय है। बीते 24 घंटे में ही रूस में 40,000 से ज्यादा केसेस मिले हैं। 1,159 लोगों की मौत हो गई है। इतने केस और मौतें रूस ने महामारी की शुरुआत से अभी तक नहीं देखे थे। सिर्फ एक हफ्ते में रूस में कोरोना संक्रमण में 17% का इजाफा हुआ है। इसके लिए कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के नए सुपर स्प्रेडर रूप को जिम्मेदार माना जा रहा है, जिससे कोरोना विलेन चीन को बेहाल करने लगा है। चीन का हेलोंगजियांग प्रांत, जो रूस और हेहे शहर की सीमा से जुड़ा है, वहां महामारी बेकाबू हो गई है। यहां शहरी और ग्रामीण सभी इलाकों में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। चीन के 12 प्रांतों में संक्रमण काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है, इसलिए कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। जैसे लांझोउ शहर में लगाई गई है। यहां की 40 लाख आबादी अपने घरों में कैद हो गई है। कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। सड़कें सुनसान हो गई हैं। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े लोगों को आवाजाही की छूट है, उनकी भी टेस्टिंग हो रही है।
कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए चीन और रूस में लॉकडाउन लौट आया है, तो लॉकडाउन से बचने के लिए ब्रिटेन में भी कड़ी पाबंदियां लगाने की मांग उठ रही है, क्योंकि वहां भी कोरोना संक्रमण डेंजरस स्पीड के साथ बढ़ता ही जा रहा है। ब्रिटेन में सिर्फ एक हफ्ते में कोरोना के केस 6% तक बढ़े, तो जर्मनी में भी 5 महीने का रिकॉर्ड टूट गया है। फ्रांस में भी 16% इजाफा दर्ज किया गया है। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में 1 साल के बाद कोरोना का पहला केस सामने आने से हड़कंप मच गया है। सिंगापुर में भी कोरोना संक्रमण ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। 24 घंटे में वहां पर 5324 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। नतीजा यह हुआ कि अस्पतालों में फिर से मरीजों का अंबार लगने लगा है, बेड फुल होने लगे हैं। सुन के आपको हैरानी होगी, लेकिन यूके में 14% कोरोना के मामले बढ़े हैं, रशिया में 15% और पूरे यूरोपियन रीजन की अगर बात की जाए तो करीब 7%। WHO का कहना है इसकी 2 वजह हैं। पहला, जो रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट हो रहे हैं, और दूसरा सर्दियां आते ही ये मामले और बढ़ सकते हैं, ऐसा WHO की तरफ से इंगित किया जा रहा है। दुनिया की हेल्थ रिपोर्ट बता रही है कि कोरोना फिर से दुनिया को बेबस और लाचार बनाने पर आमादा है। जहां मौका मिल रहा है वहां फिर से कहर बरपाने लगा है, और वो मौका उसे हिंदुस्तान में इस वक्त त्योहारों की तैयारी और खुमारी के बीच साफ दिखाई दे रहा है। भले ही इस वक्त कोरोना संक्रमण के मामले कम दिख रहे हों, लेकिन मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 805 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है, और यह चिंताजनक बात है। यह आंकड़ा बीते करीब 3 महीने में सबसे ज्यादा है। सिर्फ बीते 10 दिनों में ही डेली हेल्थ डेथ के आंकड़े 5 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, और यह अपने आप में सबसे बड़ा चिंता का विषय है। देश में एक बार फिर लॉकडाउन दस्तक दे चुका है। पश्चिम बंगाल के सोनपुर में लॉकडाउन लगाना पड़ गया। इतना ही नहीं, एक बार फिर संक्रमण की चपेट में बच्चे आने शुरू हो गए हैं। कर्नाटक में 32 और मिजोरम में 139 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि इन सब के बावजूद भारत में कोरोना की स्थिति अभी नियंत्रण में है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।